आमन के पारसनाथ का दरवाजा है। ये 3 लोक के नाथ हैं। लोग इन्हें भगवान कहते हैं। सूरदास कहते हैं लक्षण तो उल्टे बता रहे। 3 लोक का नाथ है, भगवान है, और वहां कुछ नहीं मिलता। या तो ये भगवान है नहीं और या भगवान है तो ऐसा क्यों बोल रहा है? कुछ नहीं मिलता। हाँ, आज तक इस दरवाजे को किसी को कुछ नहीं मिला, ना कोई लेके गया, कुछ नहीं जाता। थाल भर भर के लाते हैं और खाली चम्मच से बजाते चले। जैन मंदिर के हाल देख लो, बिल्कुल खाली थाल तो भर भर ले जाते हो और बाहर या कुछ नहीं मिलने वाला। सूरदास का चेहरा मुस्कुरा गया। इतना आनंद आया जिंदगी में। मन माफिक भिक्षा मिली, भीख मिली, लेकिन उतना खुश नहीं हुआ। आज उस दरवाजे खुश हुआ जहां कुछ नहीं मिलता है फिर भी भगवान कहलाता है। जहां कुछ मिलता है उसे भगवान कहना भिखारियों का काम है। भिखारी तो किसे कह देता है? तुम रोटी डाल रहे हो, अरे भैया ये भगवान के अवतार हैं, फरिश्ता है, पता नहीं क्या क्या कह देता है। लेकिन जहां कुछ नहीं मिला, जहां मिला अपन ने उसे भगवान कहा, जहां मिला हमने उसे गुरु कहा, जहां मिला हमने उसे धर्म कहा, जहां मिला उसे हमने परिवार का व्यक्ति कहा कि ये मेरे परिवार का है, क्योंकि हमें इससे कुछ मिलता है। पेड़ से हमें फल मिले उसको भी हमने अपना कह दिया, ये पेड़ हमारा है, क्योंकि वहाँ से हमें ये खेत, ये परिवार, इनको तो सारे दुनिया कहती जहाँ से मिलता है। एक बार उसे मेरा कहना है जहाँ कुछ नहीं मिलता है फिर भी वह भगवान कहलाता है। ओहो, हाँ, लोग कहते यही सच्चा भगवान है। बस उस दिन में उसने भीख मांगना छोड़ दी। उस दिन बोले बस मैं तो दरवाजे दरवाजे घूम रहा था बहाना लेकर के, मैं तो सच्चा दरवाजा खोज रहा था। जहाँ जहाँ से उसे मिल रहा था वो सब उसने खोटे दरवाजे कर दिए। जहाँ जहाँ से मिल रहा था वो दरवाजा उसने पसंद नहीं किया। बोले ये दरवाजा नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ से हमें कुछ, बहुत उल्टी गंगा बह रही है। और तुम किसे सच्चा दरवाजा मानते हो? जहाँ से कुछ मिलता है। और वो सूरदास कहता है कि नहीं, वो दरवाजा उसने कहा नहीं मुझे दरवाजा पसंद नहीं है, और उस दरवाजे पर जाकर के वो रुक गया। बोले जहाँ कुछ नहीं मिलता है वही सच्चा दरवाजा होता है। पुजारी से कहा, पुजारी जी आप तो रोज को पूजा करते हैं, आप तो भिखारी के भिखारी हैं, क्योंकि आपको कुछ नहीं मिलता है। तो पुजारी से पूछा आपको भी कुछ नहीं मिला? बोले कुछ नहीं मिला, ये तो कुछ देता नहीं है। भक्त लोग आके चावल चढ़ा जाते हैं तो भक्त लोग दे देते हैं, 1-8 किलो चावल मिल जाता है। कभी इनके शादी विवाह हो जाए तो पत्तल आ जाती है। भगवान से तो नहीं मिला, भक्तों से जरूर कुछ ना कुछ मिलता रहता है। सूरदास कहते भैया तुम पूजा करते हो, प्रतिदिन आरती करते हो, तुम आराम कर लो, बहुत थक गए होगे। सावधान, जहाँ से मिलने की चाहत होती है वहाँ व्यक्ति थक जाएगा। एक दिन थक जाओगे, बोर हो जाओगे। थक जाते, जितने वेतन भोगी पुजारी होते हैं ना, ये पूजा करके थकते हैं।
मैंने खुद देखा है, पूजा करते थकते हैं जैन, क्योंकि उन्हें मिलने की आस रहती है। मान लो तुम्हारे 5 भगवान हैं, वो पुजारी लगाए हो कि अभिषेक प्रचार करना, आप देखना आप 2 भगवान बढ़ा दो, वो 2 भगवानों को उठा उठा पटकता है। क्योंकि जब लगाए थे तब कितने थे? 5, अब कितने कर दिए? वेतन तो उतना ही है ना, वो आ गए प्राण देने के लिए। मैं बिना अनुभव के नहीं बोलता हूं, उसको भार महसूस होने लग जाता है। 2 बढ़ गए और प्राण रहेगा। आपकी 4 थाली लगती थी पूजा की, और किसी दिन कहना आज 6 लगेंगी, वो थालियां पटकेगा, आ गए मर गए, मर नहीं जाते, रास्ते में यहीं आते, सब पूजा करवे कराते, मार डालेगा वो भाव से। तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम किसको मार दो किसको नहीं मारो, तुम्हारा स्वार्थ सिद्ध हो ना तो तुम पता नहीं क्या कर रहे। नौकर देखो किसी दिन लेट हो जाए तो हे भगवान आज साहब की गाड़ी पंचर हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, हमसे पहले ना पहुंच जाए, ये भाव कर लेते कि नहीं? आ जाते, कुछ भी कर सकता है। 4 थाली पूजा की ज्यादा लगवा लीजिए, नियम से बददुआ देगा। आ जाते यहाँ पूजा करने, मर नहीं जाते, पूजा का नियम ले लिया, प्राण ले रहा है हमारे, वो बददुआ दे। मैंने खुद कुएं का पानी भरने जाना, वो ईमानदारी से नहीं भरेगा। 1 तमेड़ी पानी भरना है और तुमने कहा आज 2 भरना है, महाराज जी आ रहा है, तो हमें भी निपटा देगा। हाँ, कुछ नहीं, क्योंकि उसकी चाहत है, उसको वो भगवान की पूजा कर ही नहीं रहा, वो तो पेट की पूजा कर रहा है। आफत का मारा है, आज तुमने 2 गुंटी पानी भरने को कह दिया, वो कहेगा आ गए महाराज प्राण लेने के लिए, उसको खुशी नहीं होगी, क्योंकि उसको 1 से 2 भरना पड़ी। वो 1 भी किस लिए भर रहा था? भगवान के अभिषेक के लिए भर रहा था कि अपनी पेट की रोजी रोटी के लिए भर रहा था? उसे भगवान से कोई लेना देना नहीं। वो 1 गुंडी भी अपनी रोजी रोटी के लिए थी, वो 4 थाली रोजी रोटी के लिए थी। वो भगवान का अभिषेक कर ही नहीं सकता, उसका परिणाम ही नहीं था। उसका था कि चलो भाई कहीं नहीं मिल रहा तो 2 रोटियां। इसलिए जिन जिन मंदिरों में मेरी खोज है, वेतन भोगी लोग अभिषेक पूजन करते हैं, उन मंदिरों के अतिशय खत्म हो जाते हैं।